नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे राजभवन। विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्रांतीय रक्षक दल के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन में हुए शामिल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे राजभवन। विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्रांतीय रक्षक दल के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। अनुसूचित जाति, बता दें कि बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे राजभवन। विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रक्षक दल के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि, बता दें कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे राजभवन। विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री के वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही सकारात्मक पहल की है। वहीं उत्तराखंड में देवी देवताओं की शादी का वर्णन है और यहां पर लोग आकर पुण्य का लाभ कमाते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है। पीएम मोदी जब जनता से अपील करते हैं और अपील के एक आंदोलन बन जाता है। वहीं आपको बता दें कि देहरादून में पीएम मोदी ने कहा कि विदेशों में जाकर शादी करना हमारे देश के धन्ना सेठों के लिए फैशन बन गया है। पीएम ने सभी से अपील किया कि उत्तराखंड में आकर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाएं। में जब गुप्ता बंधुओं की शादी हुई थी और आप भी विधायक थे, उनका कहना है कि हमने केवल उनकी गंध उठाई थी, बाकी और कोई वहां पे कार्यक्रम जो हुआ वो तो उन्होंने अपने हिसाब से किया। यहाँ पे वेड और उत्तराखंड करके कोई फायदा नहीं। मैं उस क्षेत्र का विधायक रहा हूँ और गुप्ता बंधु की शादी में मैं भी गया था। वैधानिक व्यवस्था क्या है, कानूनी पक्ष क्या है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। किसी देश के अंदर किसी व्यक्ति पर क्या आरोप लग रहे हैं उसका कानून देखेगा। लेकिन उद्यमी ने वहां पर जब वो विवाह अपने दोनों पुत्रों का किया तो मैं कह सकता हूँ स्थानीय जो वहाँ के होटल्स थे, स्थानीय जो लोग थे, उनको निश्चित उसका लाभ मिला है। इसकी जानकारी शायद कांग्रेस को लोगों को नहीं है। ये ठीक है कि जहाँ कोई स्थान होता है उसकी स्वच्छता की तक की व्यवस्था उन्होंने किया। उसके जो कोर्ट ने जो धनराशि बोली थी वो वहाँ के नगर पालिका नगर निगम को वो धनराशि की मुहैया कराई गई। अभी उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश विक्रम को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलर्स में हुई 15 करोड़ की डकैती के मामले में शामिल था। वहीं आपको बता दें कि देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि वारदात में प्रयुक्त हथियार की रिकवरी के लिए विक्रम को प्रेमनगर के जंगल क्षेत्र में ले जाया गया, जहां उसने पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें विक्रम घायल हो गया। अभियुक्त विक्रम की निशानदेही पर एक लोडेड पिस्टल भी बरामद की गई। साथ ही पुलिस ने बताया कि अभियुक्त विक्रम मणापुरम गोल्ड अंबाला में हुई लूट प्रयास में शामिल था और साक्षी के साथ मिलकर वहीं आपको बता दें कि वारदात को अंजाम दिया था और इस घटना में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तारीख को रिलायंस के शोरूम में राजपुर रोड पर डकैती पड़ी थी और इसके बाद जो है हमारी ख्याल के निर्देश पर इसमें संयुक्त टीम बना दी गई थी एसटीएफ और देहरादून पुलिस की, जिसमें टेक्निकल टीमें अलग काम कर रही थी और जो हमारी ऑपरेशनल टीमें थी वो लगातार इसमें लगी थी। इसमें 7 लोगों को तो पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभिषेक अरेस्ट हुआ था जो घटना में डायरेक्ट ज्वेलरी लूट में अंदर शोरूम में शामिल था। अब जो गिरफ्तारी हुई है इसमें 8वीं, इसमें विक्रम कुशवाहा नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ, जिसका कोड नेम पायलट था पूरे गैंग में, और जिसका काम था कि वो यहाँ पर जब डकैती की जब इसके सदस्य जाते हैं तो बाहर सपोर्ट बेस वेपन के साथ गाड़ी के साथ ये मौजूद था कि अगर अंदर कोई विरोध होता है या कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उनको बचा के निकालना या फायर करना या इंजर्ड करना और इसके बाद उनको गाड़ियों से ले जाना।
चूंकि यहाँ पर कोई विरोध नहीं हुआ था, प्रातः का समय था, इसलिए इनके द्वारा अलग अलग मोटरसाइकिल से निकल गए बदमाश जो डकैती करने आए थे। साथ ही साथ विक्रम कुशवाहा जिसकी अरेस्ट हुई है वो कार से निकल गया था। उसने एक वेपन जो लोडेड रखा हुआ था, जब आगे जब सहसपुर एरिया में चेकिंग देखकर इन्होंने कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर आई नकदी पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को आश्वासन देना चाहिए कि अगर साहू बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनको क्लीन चिट नहीं दी जाएगी और एक जांच का विषय है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा भी कई और सांसद विधायक हैं जो भ्रष्टाचार करने के बाद खुद को बचाने के लिए बीजेपी में चले गए। वहीं इसके बाद उनके सभी मामले ठंडे बस्ते में चले गए। इस कारण भाजपा को इस मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज कांग्रेस के झारखंड से सांसद साहू के घर पर मिले हुए नकदी के ऊपर हमला बोला है। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और यदि वो आरोपी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या महेंद्र भट्ट बताएंगे कि कल को अगर साहू भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो उन्हें पहले वाले डिफॉल्टर्स की तरह क्लीन चिट नहीं दी जाएगी? अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि संलिप्त लोग भाजपा में शामिल हो गए तो वो गंगा नहा गए, वो पाक साफ हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भाजपा के विधायक मदल विरूपशप्पा के बेटे प्रशांत मदल के घर से 6 करोड़ रुपया बरामद हुआ। प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बीते लंबे समय से कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभाग के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द तमाम ऐसे अस्पतालों में कर्मचारियों की भरपाई करना है, जहां पर बीते लंबे समय से वार्ड वाई और स्टाफ नर्स जैसे कर्मचारियों के खाली पद पड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि जहां जहां अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी चल रही है, ऐसे में अस्पतालों में खाली पड़े पदों को जल्द भर लिया जाए, वहीं ताकि मरीजों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि कब तक खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एफआईआर में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका के विमोचन किया। पिछले एक सप्ताह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की व्यवस्थाओं से जुड़े श्रमिकों एवं पर्यावरण मित्रों के साथ सीएम ने भोजन कर उनके अथक परिश्रम की सराहना की और धन्यवाद दिया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन की सफलता में हमारे श्रमिक भाइयों का विशेष योगदान रहा। उनके श्रम के जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बता दें कि देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर विकास पुस्तिका विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका विमोचन किया और श्रमिकों का धन्यवाद किया। बता दें कि विकास पुस्तिका के विमोचन का समारोह किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और विमोचन किया, श्रमिकों का धन्यवाद दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
श्रमिकों से मिल रहे हैं और उनको धन्यवाद दिया। साथ ही बता दें कि विकास पुस्तिका के विमोचन उन्होंने किया। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ विकास पुस्तिका के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राजपूत विधायक खजवान दास कैंट, विधायक सविता कपूर, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि विकास पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्मपत्नी भी शामिल हुई। आपको बता दें कि काफी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि विकास पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही उनकी धर्मपत्नी भी साथ में मौजूद रही और काफी संख्या में लोग शामिल हुए। देहरादून की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि देहरादून की ये तस्वीरें हैं जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। विकास पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्मपत्नी साथ में मौजूद रही और बता दें कि काफी संख्या में लोग पहुंचे। देहरादून में जीआईएस का सफल आयोजन हुआ। इन्वेस्टर समिट में तय लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ से 1 लाख से ज्यादा एमओयू हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कुल मिलाकर समिट में 3.52 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिसमें आवास विकास विभाग के 20,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। आवास विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 8,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जबकि अन्य एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। देखिए, सबसे पहले मैं बहुत सफल हमारी जो ये इन्वेस्टर समिट हुई है उसके लिए मैं सभी को बहुत बधाई दे रहा हूँ। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को बहुत अभिनंदन उनका करते हुए आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिनके आने से इस समिट का महत्व और बढ़ा। और आप देखिए कि देश और दुनिया में इसका एक अलग से पूरी तरह से मैसेज गया। और मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ का एक लक्ष्य निर्धारित किया था, सभी के उत्साह के बाद आज 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के करार हुए। और जहां तक आवास विभाग जिसकी आपने मेरे से एक विषय रखा, मैं कह सकता हूं 20,000 करोड़ से ज्यादा का एमओयूज उसके द्वारा हुआ है और लगभग 8-8.5 हजार लोगों को हमने ग्राउंडिंग इसमें हमने दी है, यानी ग्राउंडिंग हो गई है। तो इस पे हम लोग प्रयास करेंगे। मैंने तो सभी से आग्रह किया है, मेरे जो सेशन थे, चाहे इंफ्रा का सेशन रहा हो, चाहे आवास से संबंधित रियल एस्टेट का मेरा सेशन रहा हो, मैंने तो एक ही बात कही है कि आप आइए उत्तराखंड। सवाल ये नहीं कि आपने एमओयू किया, सवाल ये नहीं कि उसमें ग्राउंडिंग कितनी हुई, सवाल ये है कि जो हमारे लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उनको यहाँ आना बहुत अच्छा लगेगा। और फिर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का आह्वान करना ये दर्शाता है कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा,
उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट को लेकर बीजेपी सरकार और संगठन काफी उत्साहित नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस इन्वेस्टर समिट की चर्चा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राज्य हित में लिया गया बहुत बड़ा निर्णय है। पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए, इस अवधारणा को लेकर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और सरकारी अवधारणा को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है और प्रदेश में रोजगार आए, प्रदेश में के नौजवानों को प्रदेश में रोजगार मिले, यही हमारी सरकार नीति है और इसी में केंद्र सरकार की भी हमारी पूरी मदद कर रही है। वो एमओयू हो गए, कितना आप इस पूरे 2 दिन के आयोजन को सफल मानते हैं और कितना आपको लगता है कि मोदी जी और अमित शाह के आने से यहाँ पे माहौल बदला है? देखिए, मैं पूरे देश की अगर परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूं, इस इन्वेस्टर समिट की चर्चा पूरे देश के अंदर है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का बहुत ही एक प्रकार से मैं कहूँगा राज्य के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय है। इस राज्य की जवानी उत्तराखंड काम आए और यहाँ भी उद्योग लगे, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम की रचना सोची गई। 2.5 लाख करोड़ सोचा गया था, ये 3.5 करोड़ कैमे हुए हैं। वो 44 करोड़ के लिए तो बाकायदा मैं कहता हूँ कि पूरा सिस्टम तैयार हो, धरातल उतार दिया गया है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिस उद्देश्य से भाव के साथ ये समिट हुई थी वो धरातल पर इस राज्य में उतरेगी। अच्छा, एक आप लोग उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई घोषणाओं पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं आपको बता दें कि संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3,50,000 करोड़ का निवेश और पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जमीन कहां से लाएंगे। वहीं संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में कृषि के लिए केवल 13% जमीन वर्गीकृत है, तो क्या सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए अब किसने काश्तकारों के भूमि का अधिग्रहण करेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगभग अभी तक 3.5 लाख करोड़ के जो है एमओयू साइन हुए हैं। क्या लग रहा है देखिए, जिस तरीके से जमीन अभी सरकार जो है अलॉट करा देगी क्या हमको? जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट आयोजित हुआ है और जिस तरीके से निवेश की बात कही जा रही है, 3.5 लाख करोड़ के लगभग निवेश आया है। अगर वास्तव में ये निवेश धरातल पर उतरता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की सीरत भी बदलेगी और शकल भी बदलेगी। लेकिन 2018 में भी तो एमओयू साइन हुए थे 1,25,000 करोड़ के। सरकार पहले ये तो श्वेत पत्र जारी करके स्पष्ट करे कि कितने एमओयू धरातल में उतरे, कितने इन्वेस्टर्स यहाँ आए, कितने रोजगार मिला, कितने पर कैपिटा इनकम मिलेगी, इसका हिसाब तो देना चाहिए। और आज अगर वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टर आ रहा है तो कहाँ बिठाएंगे, क्या काम करेंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्री आने को तैयार। अगली खबर बाजपुर से है, जहां एक बार फिर किसानों का गुस्सा फूटा है, जिसको लेकर किसान अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। बाजपुर में 4 महीने से ज्यादा समय से चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन पर बैठे किसानों का गुस्सा सरकार पर फूटना शुरू हो गया। जहां बाजपुर में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिस रैली में सैकड़ों ट्रैक्टर शामिल किए गए। वहीं आपको बता दें कि अनाज मंडी से शुरू होकर कई गांव में होते हुए मुख्य बाजार पहुंची ट्रैक्टर रैली 3 किलोमीटर तक रही। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। रैली का जो ये इतना बड़ा हुजूम किस औचित्य से लेकर के आपने आज किया, उसका मकसद और आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, हमें ये नहीं समझ आती हमारा कसूर क्या है। सरकार हमारी जमीनें क्यों छीन रही है। 53 साल पहले सरकार ने हमें भूमि दरिया कार दी है 20 गुना लगान लेकर।
आज हमारी जमीनें क्यों छीनी, हमारा कसूर क्या है ये बताए। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा हमारा कसूर बताओ, हम आपको रजिस्ट्री कर देते जमीन की। अगर हमारा कसूर है जमीनें ले लो, हम खुशी आपको दे देंगे, मगर बताएं कसूर क्या है। अब 4 महीने हो गए, वहां हमें भूख प्यासे और मच्छर लड़ाया और गर्मी से ही अब जाड़ा आ गया है। अब हम दुखी होके ये काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर आज जो दिख रहा हमें, ये गाजीपुर 2 नंबर की ये रैली हमारी है और आगे भी ऐसे काम करेंगे। आप समझ सकते हैं कि 53 साल से जो जमीन पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त किसान कई पीढ़ियों से निवास कर रहे थे, एक झटके से ही वो अधिकार खत्म कर दिए गए। आज किसान अपना आर्थिक गतिविधियां उनकी रुक गई, लोगों के बेटों की शादियां नहीं हो रही, पढ़ाइयां प्रभावित हो गई, एक पीढ़ी का भविष्य जो है खराब होने की स्थिति में है। इतने परिवार परेशान है कि बहुत से लोग तो आत्महत्या करने की स्थिति में आ गए। लेकिन सरकार को पिछले 4 साल से इतने आग्रह करने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात कि जो धामी जी ने कहा जब आए थे तो कह रहे थे सबकी हामी मुख्यमंत्री धामी, तो ये कहाँ गई हामी? आपने 2-3 बार इतना मजबूत आश्वासन दिया। उसके राजपुर भूमि बचाओ आंदोलन के आयोजक, ये जो आनन फानन में या कमेटी का गठन हुआ, इसको लेकर के आपका मन क्या कहता है, आपका क्या विचार? धन्यवाद सनी जी। जैसा आपको पता है 5 महीने से तो हम लोग बैठे ही थे। अब जब भी हम कोई ना कोई अल्टीमेटम या सरकार को फिर चेताया जाता है कि अगर आपने हमारा ये काम नहीं किया तो हम ये करेंगे या वो करेंगे। और इस ट्रैक्टर मार्च के बारे में उन्हें पता था कि 10 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकलनी है। उसी चक्कर में उन्होंने आनन फानन में जो ये कमेटी बनाई है, इसमें बहुत सी खामियां हैं। क्योंकि कमेटी जो पहले बात हुई थी डीएम साहब से भी, उसमें सबका कहना यह था कि आला अधिकारी भी होंगे और हमारे उसमें जो किसान प्रतिनिधि कर रहे हैं उसमें से 1-2 जने उसमें से किसान प्रतिनिधि रखे जाएंगे। तब क्योंकि जो भी उनकी नीयत है, क्या मंशा है, जब हमारे प्रतिनिधि उसमें साथ में बैठते तो उस मंशा में उनके किसी में कोई टिप्पणी होती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।